हेलो स्टूडेंट, आज हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु रीति शॉर्टकट मेथड या इसको हम कल्पित माध्य रीति एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब पद बहुत बड़े हों, विचर के मान हमारे को बड़े दिए हों, तो हम इस रीति का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमें गणना में सरलता हो। सबसे पहले हम दिए हुए मूल्यों से किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानते हैं, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। एज्यूम्ड में इसको हम कल्पित माध्य का नाम देते हैं। ये एक ऐसी संख्या है जो सभी पदों के लगभग मध्य की संख्या मानते हैं। नंबर 2, दिए हुए मूल्यों से हम विचलन ज्ञात करते हैं, डेविएशन। हमारे को जो x की वैल्यू देगी dx, इसमें से हम डेविएशन ज्ञात करेंगे x माइनस a के रूप में, यानी दिए हुए मूल्यों में से हम कल्पित माध्य को घटाकर विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन x माइनस a के रूप में ज्ञात करेंगे। तीसरा स्टेप हम लेंगे विचलनों का योग, जिसको हम व्यक्त करते हैं सिग्मा डी के द्वारा या सिग्मा डी एक्स। सिर्फ एक्स में एक्स, जिससे हम एक्स से वैल्यू ले रहे हैं, ये हमारे विचलनों का योग होगा। इसके बाद हम दिए हुए पदों की संख्या देख लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स हमें कितने हैं, n बराबर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारी। और इसके बाद हम एक फार्मूला है लघु रीति या कल्पित माध्य विधि से, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटे n। यहाँ पर x बार समांतर माध्य का संकेत है हमारे यहाँ पर। a बराबर हमने कल्पित माध्य लिया है, सिग्मा dx बराबर कल्पित माध्य से लिए गए विचलनों का योग है। और n बराबर हमारे यहाँ पर पदों की संख्या है, कितने पद हमने यहाँ लिए हैं। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन को यहाँ समझा रहे हैं। सपोज हमें एक एग्जाम्पल है, ये क्रमांक 1 से 10 दिए हुए हैं और इन 10 स्टूडेंट्स को प्राप्त अंक दिए हैं। माना हमें कल्पित माध्य रीति से इस प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले हम इन दिए हुए मूल्यों में से किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य माना सबसे बड़ी संख्या यहाँ 100 दी हुई है, और यदि ये सबसे छोटी संख्या देते हैं तो यहाँ हमारे लगभग 41 है। इन दोनों के बीच का लगभग हम मान देखें तो 70 या 75 के आसपास। तो हम यहाँ से एक संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हो, इसमें से भी ले सकते हो, इसके बीच की संख्या कोई ले सकते हो। माना हम मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य a बराबर 75। अब हम विचलन ज्ञात करेंगे d बराबर x माइनस a के। डायरेक्ट भी लिख सकते हो समझने के लिए, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप। x की वैल्यू हमारी 58, इसमें से माइनस 75, बड़ी संख्या हमारी a के रूप में। 95 माइनस 75, 100 माइनस 75, 82 माइनस 75, 85 माइनस 75, 65 माइनस 75, 79 माइनस 75, 41 माइनस 75, 50 माइनस 75 और 75 माइनस 75। तो हम देखें 58 माइनस 75, ये माइनस के 17, ऐसे 95 यहाँ बड़ी संख्या है और 75 यहाँ छोटी संख्या है। तो यहाँ पर
प्लस के 20, 100 माइनस 75, इसी प्रकार यहाँ 25, 82 माइनस 75 7, 85 माइनस 75 10, 65 माइनस 75, यहाँ माइनस के 10 है क्योंकि 75 यहाँ बड़ी संख्या है, 79 माइनस 75 4 प्लस के, 41 माइनस 75 माइनस के 34, 50 माइनस 75 माइनस के 25, और 75 में से 75 ये बराबर है दोनों वैल्यू, इसलिए 0। इस प्रकार से n बराबर तो हमारे यहाँ पर 10 दिए है पदों की संख्या। इस प्रकार प्लस देखते हैं, 20 और 25 45, 52 62 और 4 66, तो सिग्मा डी बराबर प्लस के तो 66 माइनस 17 और 10 27 और 34 61 और 25 माइनस के 86। इस प्रकार से विचलनों का योग, बड़ी संख्या माइनस इसलिए -20 है। n बराबर 10 है, सिग्मा डी की वैल्यू हमारी 20 है और कल्पित माध्य a बराबर हमने 75 किया। इस प्रकार से हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी बटे n, a की वैल्यू 75 प्लस -20 और पदों की संख्या हमारे पास कुल 10 स्टूडेंट है, 1 से लेकर 10 सीरियल नंबर, 10 से 10, 75 माइनस प्लस माइनस के 2, 100 x बार 73। इस प्रकार हम कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं।